2400 भगवान की, जैन धर्म की, जिनवाणी माता की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज जी की, जो राग देश को जीत चुके, जिनसे अंतर हारा है, जिनकी वाणी में अब तक बरसी विराग की धारा है, ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की, नमः श्री वर्धिमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय थे। महावीर भगवान कहते हैं उस विद्या को नमस्कार करते हैं जिस विद्या के कारण लोगों के लोक अलोक को देखने की शक्ति प्राप्त होती है। और हम सबको जानते हैं। तो संसार में घूमने का कारण क्या है? कोई कहता है मोह कारण है, कोई कहता है परिवार कारण है, कोई कहता है घर कारण है। लेकिन पूज्यपाद स्वामी बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि संसार में घूमने का कारण यदि है तो राग देश है। और इसीलिए स्तोपदेश में कहते हैं कि राग द्वेष से द्वय दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञान सुचरम जीवो संसार अब्दो भ्रमत्तसो, कि आज तक यदि संसार में हम घूमे तो क्यों? अज्ञान के कारण। और अज्ञान क्यों प्राप्त हुआ? राग द्वेष के कारण। और नेत्राकर्षण कर्मणा, जिस प्रकार से मथानी विलोते हैं, आपको पता दही विलोते हैं तो क्या करते हैं? अब मिक्सी चल गई, अब बड़े बड़े सिस्टम चल गए। आचार्यों ने जिस समय लिखा है बिल्कुल सटीक लिखा है कि यदि आप दही विलोते हैं तो क्या करते हैं? मथानी का एक हिस्सा पीछे जाता है और दूसरा आगे आता है। लोग कहते हैं कि हमें तो राग नहीं है। आप ध्यान रखना, हमारे यहाँ ये नहीं लिखा है कि भगवान को बीत द्वेष से, बीत रागी लिखा है। क्योंकि यह राग याग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाए, अब तो त्याग निज पद भेये। क्योंकि राग और द्वेष के कारण ही संसार है। पहले राग है, बाद में द्वेष है। जहाँ जहाँ राग होगा वहाँ वहाँ द्वेष होगा। इतिहास उठाकर देख लो, जितनी घटनाएं हुई वो राग के कारण हुई, द्वेष के कारण नहीं हुआ। राग से ही द्वेष उत्पन्न होता है। आप कोई चीज़ पाना चाहते हो, नहीं मिलती है, आपको द्वेष हो जाता है। आपने देखा, आप कहीं से गुजर रहे हैं और आप सड़क पर खड़े किसी से लिफ्ट मांगते हैं और कोई नहीं देता है, आपको दिक्कत नहीं होती है? सोचते नहीं दिया, नहीं रुका, नहीं रुका, कोई और रुक जाएगी। लेकिन उसी में कोई आपकी जानने वाली गाड़ी आ जाए, जानने वाला व्यक्ति आ जाए और वो आप हाथ दो और वो ना रोके, तो सच बताना क्या होगा? उससे द्वेष हो जाएगा। क्योंकि हमारी अपेक्षाएं ही उपेक्षाएं बनती हैं, हमारा राग ही द्वेष बनता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है राग याग दहे सदा। आज तक संसार को बढ़ाया है किसने? राग ने बढ़ाया है। जिसने राग देश का मादिक जीते सब जग जान लिया, जीते जी सब जग जान लिया। क्या है? मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। मेरी भावना में हम पढ़ते हैं और यही तत्वार सूत्र में उमा स्वामी कहते हैं मोक्ष मार्गस्य नितारम भित्तारम कर्म विवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। मैं उस गुणों को नमस्कार करता हूँ। कौन? जो सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं और हितोपदेशी हैं। क्योंकि सर्वज्ञ कौन हो सकते हैं? जो वीतरागी हैं, जिनके राग नहीं है तो द्वेष भी नहीं है। और जो राग द्वेष से रहित बात कही जाएगी वही सच्चा हितोपदेश होगा। इसलिए कहा है वीतरागी के शास्त्र, ये वीतराग भगवान के द्वारा कहे हुए शास्त्र ही सच्चे शास्त्र हैं। और उनके मार्ग पर चलने वाले गुरु ही सच्चे गुरु हैं। क्योंकि तीन चीज़ें प्राप्त करना है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और तीन के माध्यम से मिलेगा। देव, शास्त्र और गुरु के माध्यम से रत्नत्रय की प्राप्ति होगी।
धर्म की प्राप्ति होगी और इनकी माध्यम से चलकर आगे वो 3 पड़ाव मिलेंगे, जो दर्शन, ज्ञान और चारित्र। लेकिन छोड़ना क्या है? कह दिया मोह और राग और द्वेष 3 चीज छोड़ने योग्य हैं, क्योंकि मोह ही हमारे राग द्वेष की परिणति कराता है। और इसलिए कहा है कि मोक्ष मार्ग के नेता वीतरागी देव हैं, और वीतराग कैसे हैं? सर्वज्ञ हैं, सबको जानते हैं, फिर भी राग द्वेष नहीं करते हैं। तो हम कम से कम थोड़ा सा तो राग द्वेष घटाएं, ध्यान रखना, क्योंकि उम्र के साथ जिंदगी में चाहें बदल जाती हैं, उम्र के साथ निगाहें बदल जाती हैं। लाख शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता है, जरा सी घटना से राहें बदल जाती हैं। आपने देखा बचपन में अपन लोग भी उन्हीं चीज़ों को रोते थे, थोड़ी सी नज़रिया बदल गया। बच्चा पहले लकड़ी के खिलौनों को रो लेता था, अब आपके कंप्यूटर आदि के ऐसे सिस्टम चल गए जो उसके खिलौने चल गए। निगाहें कभी नहीं बदली है, राग द्वेष हमारा कभी नहीं बदला, और प्रगाढ़ हो गया। पहले थोड़ा कम भी था, थोड़ी हम पहले कहना चाहिए व्यवहारिकता जानते थे, किसी को देते थे, किसी से लेते थे। अब अकेला बंदा है, क्या देगा क्या लेगा किसी को? इतना सामान पड़ा है कि खेलने वाला कोई नहीं है। और पहले कुछ नहीं होता तो पत्थर से ही बच्चे खेल लेते थे, वो क्या बोलते उसको, कुछ हाँ लांग कर खेलते थे, उससे खेल लेते थे। छुपा छुपौल खेल लेते थे, ना पैसा लगता था ना कुछ लगता था, और मनोरंजन और होता था। किसी सबके घरों में जाने की छूट थी, बच्चे किसी के घर भी छुप जाते थे और कोई बच्चों को कुछ नहीं कहता था। कहता भी था तो सिर्फ प्यार से कहता था, तुम लोग जाओ घर, नहीं तो मारेंगे, लेकिन मारता कोई नहीं था। सबको पता था बच्चे खेलेंगे, क्योंकि मनोविनोद था। अब लोग कहते हैं अब तो राग द्वेष नहीं, राम ने किया, अब और ज़्यादा हो गया। अब क्यों राग द्वेष हो गया? क्योंकि मिथ्यात का तीव्र पंचम काल है, मिथ्या दृष्टि ही पैदा होंगे। यहाँ आकर जरूर सम्यक दर्शन पैदा कर सकते हैं, लेकिन जन्म से तो मिथ्या सहित ही पैदा होंगे। इसलिए कह दिया कि पंचम काल में राग द्वेष के ज़्यादा निमित्त मिलते हैं। लोग कहते हैं राग द्वेष छोड़ दें तो परिवार कैसे चलेगा? हमने कहा परिवार और अच्छे से चलेगा। राग द्वेष दया दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा, कह दिया राग द्वेष के कारण ही तेरा संसार है। एक एक दृष्टांत देखो, सत्य घोष की बात देखो, जो आगे चलकर वो राजा सिंहसेन कौन बने? जिन्होंने न्याय किया था। जो हमें बाहर से दिखता है, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, और वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। जो ये कहता था कि मैं सत्य बोलता हूँ असत्य बोलूँ, उस दिन जनेऊ में चाकू रखता था कि असत्य बोलूँ तो क्या करूँ, मैं जीव काट लूँ। लेकिन क्या हुआ? कोई मित्र रत्न रख कर चला गया, विदेश चला गया, लौट कर आया तो रत्न मांगने लगा तो कहता है नहीं दूंगा। ये आज की बात नहीं है। सोचते हैं लोग अब पाप बढ़ गए, पाप तो शुरू से थे, वरना बुद्ध महावीर क्या कर रहे थे? क्यों उपदेश दे रहे थे अहिंसा का? यदि उस समय लोग न्यायप्रिय थे तो फिर उपदेश क्यों को दे रहे थे? हमारे महावीर भगवान ने अणुव्रत महाव्रतों के उपदेश दिए। किन को दिए? सब अणुव्रत थे, तो अणुव्रती थे तो उपदेश क्या जरूरत थी किसी को देने की? बुद्ध इतने दिनों तक यही कहते रहे, अहिंसा लाओ, ये लाओ, वो लाओ, जीवों को मारो मत। भले उनने कह दिया मरे जीव खाओ, लेकिन क्या पता उन्होंने कहा या बीच वालों ने बना लिया। क्योंकि कोई धर्म नहीं सिखाता है किसी से लड़ना, कोई धर्म नहीं सिखाता है आपस में कलेश करना, लेकिन इंसान अपनी भ्रांति, अपनी जिह्वा लोलुपता के कारण रास्ते निकाल लेता है। तो ध्यान रखना। कोई लोग कहते हैं पहले तो अच्छा युग था। मैंने कही तालमद की एक किताब है 6000 साल पुराने, उसमें भी लिखा है कि पहले के लोग बहुत अच्छे थे। आपने अपने बुजुर्गों से भी सुना होगा, बाबा बाबा से, कि एक ज़माना था, हमारा ज़माना था, यानी उनका ज़माना बहुत अच्छा था। वो यही कहते थे कि हमारा ज़माना अच्छा था, और हम कहते हैं हमारा ज़माना अच्छा है। वास्तव में ज़माना कोई ऐसी बात नहीं कि नहीं अच्छा है। मंदिर पहले से बड़े बन गए,
लोगों के व्यापार बड़े हो गए। जो फर्नीचर तुम्हारे यहाँ है वो सच पूछो सिकंदर के पास भी नहीं था। सोना चांदी वाले हो लेकिन मकान इतने अच्छे नहीं थे। तो फर्नीचर के नाम पर हमने, स्टैंडर्ड के नाम पर, जीवन शैली के नाम पर बहुत परिवर्तन किया है, लेकिन अंतरंग जब तक परिवर्तन नहीं आएगा, अंतरंग में हमारे गुणों का प्रादुर्भाव नहीं होगा, अंदर में हम ये नहीं समझेंगे, क्योंकि भौतिक सामग्री लाख हो परिवार में, जब तक शांति नहीं आएगी, जब तक कि हमारे जीवन में संतोष और नीति न्याय हमारे जीवन में नहीं आएगा। क्योंकि कलयुग और सतयुग हमेशा से रहते हैं। सज्जन पुरुषों के लिए सतयुग रहता है और दुर्जनों के लिए कलयुग होता है। हम हमेशा बुराइयों को इकट्ठा कर लेते हैं। आज आपसे पूछूं अंजन कौन था, तो ये नहीं कहोगे निरंजन था, तत्काल बोलोगे अंजन चोर था, मुझे पता था, यही बोलोगे। क्यों? क्योंकि कोई क्या हो गया इस पर हम ध्यान नहीं देते। कोई क्या था, हमारी बुराई का नज़रिया हम यही देखते, कोई क्या था, अरे एक चोर था, लेकिन वो परमात्मा बन गए, हम उनको चोर बना रहे हैं। अरे बन गए, उनकी पूर्व पर्यायें थी, हम पूर्व पर्यायों को, गलतियों को क्यों याद रखते हैं। केकई, आज कोई अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखता है, लेकिन ध्यान रखो वो केकई भी ज्ञानी थी, पंडिता थी, विवेकी थी, ऐसी शस्त्र अस्त्र में पुरुषों को मात कर दे, ऐसी ज्ञानी थी। और सिर्फ एक गलती हो गई, और वो भी मैं तो मानती हूँ कि उसके सामने परिस्थिति ऐसी थी। पति भी वैरागी था और बेटा भी वैरागी था। जब जवानी में दोनों तक टूटने को तैयार हों, यदि वो कुछ मांग ले, और हमारे जैन शासन के अनुसार उन्होंने राज्य तो मांगा था, लेकिन राम को वनवास नहीं मांगा था। राज्य भी इस व्यामोह के कारण मांगा था कि भरत राज्य में रहेगा तो शायद अपनी प्रतिज्ञा के कारण नहीं जा पाएगा। हमारे यहाँ दशरथ ऐसे आर्त ध्यान से नहीं मरे हैं, बेटी की चिंता में नहीं मरे हैं, बेटी के लिए कलप कर नहीं मरे हैं। जो आप लोग पढ़ते हैं उसमें कि बेटे के व्यामोह में मर गए, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो दीक्षा ले गए, हमारे जैन शासन के अनुसार दीक्षा ले गए, हमारे जैन शासन के अनुसार भीष्म पितामह भी। हालांकि आता है कि हजारों लोग मारे हैं जिस दिन सन्यास लिया, लेकिन हमारे यहाँ सन्यास लेके स्वर्ग गए। क्योंकि विवेकी जीव युद्ध कर भी लेता है तो आखिरी में प्रायश्चित भी कर लेता है, संकल्प भी हिंसा नहीं करता है। और जो बाहर से भले ही तावीज़ दिखाए, चाहे डोरे डाले, चाहे माला फेरे, लेकिन अंतरंग में जब तक मिथ्यात्व का उदय है, अंतरंग में जब तक राग देश है, तब तक तुम्हारी परिणति सही हो ही नहीं सकती है, चाहे कितने भी कोशिश कर लेना। तो आप सबको पता है सत्य घोष क्या करता था, गले में एक चाकू डाल कर रखता था, लेकिन उसने क्या किया, चाकू क्या करेगा, चाकू तुम्हें शुद्ध नहीं बना देगा। अंदर में चले अंदर कतरनी तो, चले अंदर कतरनी तो करे क्या हाथ की माला। और हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। घर में क्या होता है, राग देश के कारण तो लड़ाई होती है। जो आपने चीज़ चाही, जिसके प्रति राग था और नहीं मिल पाई, झगड़ा होता है। उसने भी ऐसा ही किया, राग हो गया, आसक्ति आ गई, मोह आ गया कि ये रत्न में रख लूं, और जब वो मांगने आया तो उसे धक्के देकर निकलवा दिया। और वो तो वही बात कहता था। राम दत्ता राजा की पत्नी थी, एक दिन उसने सुना कि बार बार एक पुरुष यही कह के रोता रहता है कि मेरे 5 रत्न सत्यघोष ने रख लिए, मेरे 5 रत्न रख लिए। उसने राजा से कहा, राजा ने पता लगाया तो लोग कहने लगे उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि इसने सत्यघोष ने ऐसी खबर फैला दी थी कि वो तो पागल हो गया और विदेश में धन हार आया, इसलिए चाहता है कि मैं उसे रत्न दे दूं। झूठा आरोप लगाता है, मैं इतना त्यागी, मैं कभी असत्य बोलता ही नहीं, बोलूं तो अपनी जबान काट लूं। ऐसी उसने कहते हैं कि भपका बना रखा था, प्रभाव डाल रखा था। लेकिन आप सबको पता है स्त्रियां बड़ी बुद्धिमानी होती हैं, जब पुरुष काम नहीं निकाल पाते तो स्त्रियां निकाल लेती हैं। घर में भी आपने देखा होगा, 5-6 दिन पहले कहना चालू कर देती, घी खत्म हो गया, चीनी खत्म हो गई।
लेकिन घर में कोई आ जाए तो वो रूखा नहीं खिलाते हैं। आपसे कहेंगे आपको भले ही रूखी रोटी दे दें कि अब कह रही थी इतने दिन से नहीं आया तो खाओ, लेकिन कोई मेहमान आ जाएगा तो इज्जत बचा लेगी वो, क्योंकि उसे पता है कि मेहमान को कैसे रखना है। स्त्रियां बहुत बुद्धिमान होती हैं। तो रामदत्ता ने भी देखा एक ही बात तो कहता है, कुछ और नहीं कहता है। पागल होता तो कुछ और भी तो कहता, वो सिर्फ यही की बात कह के रटता है, रोता है, ना खाता है ना पीता है, पागलों की तरह हो गया और एक ही बात रटता है। उसने एक दिन सत्यघोष को, वो तो आता ही रहता था, वो तो सेठ था और कहते हैं पुरोहित था इसलिए आता रहता था, और एक दिन उसने चौपड़ खेलने बैठा लिया रामदत्ता ने, और चौपड़ खेलते खेलते उसका क्या किया, अंगूठी जीत ली। और अंगूठी जीत कर 2 मिनट को अंदर गई, कहने लगी आ रही हूँ अभी, और अंदर जाकर अपने नौकर को कहा कि उसके यहाँ जा और कहना अंगूठी दी है और सारे रत्न मंगाए हैं। वो कहती कि नहीं, सेठान जो पुरोहित की पत्नी थी सत्यघोष की, वो कहती नहीं ऐसे नहीं दूंगी, उनसे कुछ लिखवा कर लाओ। तो वो फिर आती है, फिर रानी को बताता है नौकर की वो नहीं दे रही है। तो रानी खेल खेल में उसका जनेऊ भी जीत लेती है और कहती है, फिर जाकर बोलती है कि जनेऊ दिया है। बोलना कि जनेऊ तो कभी गले से कोई उतार नहीं सकता, अंगूठी तो गिर सकती है, लेकिन जनेऊ उन्हीं ने दिया है। और कहा है वो आपत्ति में फंस गए राज दरबार में, उन्हें सजा हो जाएगी, वरना तुरंत सारे रत्न दे दो। वो सोचती है कि वास्तव में कोई आपत्ति में होंगे जो लिख भी नहीं रहे, और जनेऊ तो गले से गिर तो सकता नहीं, उतार के दिया होगा। वो पूरे रत्न दे देती है और रामदत्ता रत्नों को कह के उस विप्र को बुलाती, उस व्यक्ति को बुलाती है और कहती है बहुत सारे रत्न खुद के भी मिला देती है और बोलती है बताओ तुम्हारे रत्न कौन से हैं। वो व्यक्ति बहुत ईमानदार था, वो 5 ही रत्न लेता है, जो उसके रत्न थे वही 5 उठाता है, कहता है मेरे तो ये 5 हैं, इसके अलावा मेरे कोई नहीं है। रामदत्ता समझ जाती कि वास्तव में ईमानदार है, इसने इतने रत्नों में से एक की तरफ नज़र नहीं डाले, इसने अपने रत्न पहचान लिए। इसका मतलब इसने मेहनत की कमाई से जोड़े होंगे। आप लोग भी तो अपनी चीज़ें, लाख एक सी चीज़ों अपनी पहचान लेते हो। तो कहते हैं कि रामदत्ता राजा को अब तो क्रोध आएगा ही कि इसने ऐसा काम किया, और राजा दंड देता है कि या तो गोबर खाओ और नहीं तो 1 थाल गोबर खाओ और वरना 100 कोड़े खाओ। तो कोड़ों से डर जाता है तो कहता गोबर खा लूँगा, गोबर से डर जाता है तो कहता कोड़े खा लूँगा। आखिर कोड़े खाते खाते मर जाता है और सर्प होता है, मरकर सर्प होता है। और आगे चलकर राजघराने में जहाँ पर खजाना था वहाँ सर्प होता है और राजा को काट लेता है। सब सपेरों को बुलाया जाता है, सब लोग झाड़ते हैं फूंकते हैं, जो भी मंत्रवादी होते हैं, लेकिन ये शर्त रखी जाती है कि या तो सर्प जहर वापस ले लो नहीं तो आग में प्रवेश कर जाओ। वो आग में प्रवेश कर जाता है, लेकिन राजा से इतना द्रोह होता है कि वो आग में जाना मंजूर करता है, लेकिन राजा का जहर नहीं उतारता। मतलब ये, और आप देखिए मरकर फिर और कुगतियों में जाता है और जाकर एक बार क्या विद्याधर बन जाता है। और आपने मंदर मेरु नाम का पुराण पढ़ा होगा। मंदर मेरु जो संजयंत मुनि बनकर मोक्ष गए हैं, वही राजा सिंहसेन थे जिन्होंने न्याय किया था कई पर्यायों में। जैसे कमठ और पार्श्वनाथ भगवान की कहानी है, ठीक ऐसे ये वो हर पर्याय में उनको कष्ट देता है, दुख देता है, खा लेता है, कभी सिंह बनता आदि कुछ। और आखिरी में मुनि ध्यान कर रहे होते हैं, मंदर मुनि, और कौन, विमलनाथ भगवान के मुख्य गणधर हैं, और उनको बहुत उपसर्ग करता है। ऐसी ऐसी विद्याएं छोड़ता है कि वो तो विद्याएं काम नहीं करें क्योंकि उनके मुनि के भाई जयंत हुए उसी जन्म में, द्वितीय गणधर वो हुए हैं और मोक्ष गए। वो भी कहते हैं वो गणधर के जी पहले की पर्याय की है कि वो जब उपसर्ग करते हैं
तो वो धर्मेंद्र रहते हैं। धर्मेंद्र बनकर आकर इनको बंदी बनाते हैं और नागदत्ता लांतवेंद्र स्वर्ग में देव होती है और ऊपर जाकर स्वर्ग में देव होती है, क्योंकि आरिका दीक्षा ले लेती है इसलिए ऊपर की देव होती है। और समझाती है, कहती है कि तुम हमारे गुणदत्त नाम के बेटे थे उस समय जब सिंह सेन थे और इसने ऐसा किया था, तुम ऐसा मत करो। ये बैर भाव नहीं पालना चाहिए, क्योंकि बैर, यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को व्याकुल करके भटकाता है। तुम ऐसा मत करो, इसको मत दुख दो। तुम्हारे राग द्वेष के कारण तो इतनी पद्धति, अब तुम इतना पद पाया है, तुमने छोड़ दो। वो कहते कैसे छोड़ दूं? इसने ऐसी विद्या भेजी है मुनिराज को कि मैंने बीच में रोक दी, वरना मुनिराज के 65 टुकड़े हो जाते। सोचो, एक शरीर में ऐसी चीज छोड़ दी थी कि 65 टुकड़े हो जाते। वो बीच में पकड़ लेता है। फिर भी जो लांतवेंद्र देव थी वो समझाती है कि नहीं, अपन को ऐसा नहीं करना, इसको इस बार छोड़ दो। अपन को क्या करना है, ये तो मोक्ष जा रहे हैं और अपन लोगों को भी मोक्ष ही जाना है। राग देश की मथानी से तो संसार बढ़ता है। अनजाने का एक बार का द्वेष इसने बांध लिया और कितने भव दुख दिया। अब अपन को और संसार नहीं बढ़ाना है। उस समय वो कहती कि अपन को ऐसा भी नहीं करना। वो कहता विद्याएं छीन लूँगा। वो कहती विद्याएं छीन लो, लेकिन जो विद्याएं छोटी मोटी वो तो रहने दो, ताकि मुनियों पर उपसर्ग नहीं कर पाएगा। और एक बात है, इनको कह दो कि विद्याएं सिद्ध हो जाएंगी। तो वो क्या देता है, धर्मेंद्र बोलता है एक बात कह सकता हूँ कि इनको तो विद्याएं सिद्ध नहीं होंगी, इनकी स्त्रियां यदि विद्या सिद्ध करेंगी तो वो इनको प्रदान कर सकती हैं। लेकिन मैं ये भी श्राप देता हूँ कि वो विद्याएं इनके इसका ऐसे कामों में काम नहीं आएंगी। मुनियों पर उपसर्ग करना चाहें, देव शास्त्र गुरु पर कोई भी उपसर्ग करना चाहेंगे, वो काम नहीं आएंगे। तो ध्यान रखना, वो तो उसी भव से मोक्ष चले जाते हैं। और जो धर्मेंद्र था वो भी आकर दीक्षा लेकर मोक्ष चले जाते हैं। लेकिन हमें क्या देखना, इससे शिक्षा क्या लेनी है? लोग कहते हैं राम को सीता से राग था। मैंने कि रावण को भी तो राग ही था, रावण को द्वेष थोड़ी था। रावण भी तो पटरानी बनाना चाहता था। लोग कहते हैं कि कौरव दुष्ट थे। मैंने कि पांडवों को भी तो राज्य चाहिए था। क्यों? पांडव भी तो राज्य मांग रहे थे, भले वो 5 गांव के 50 गांव कर लेते, लेकिन राज्य तो उन्हें भी चाहिए था। ध्यान रखना, ये सब परिवार में रहते हुए जितना चाहिए उतना देना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, कभी भी परिवार में भाई बाट मत रख लेना। किसी का ऐसा धन मत ले लेना अपने घर में जो तुम्हारे बच्चों के साथ ब्याज सहित चला जाए। एक बात ध्यान रखना, जो गरीब लोग हैं, बहुत गरीब हैं, बहुत मजबूर हैं, ठीक है उनसे मूल ले लो, लेकिन ब्याज के पीछे बहुत जो वाकई में आपको दिख रहा है कि लाचार हैं, इसकी ये चीज़ हड़प कर ये सड़क पर आ जाएगा, उससे उतने पैसों के लिए जिद मत करना। उससे कहना धीरे धीरे तू मेरा मूल दे दे, जब तेरे पे हो जाए मूल दे देना। लेकिन लोग यही सोचते हैं अरे ब्याज बढ़ रहा है, तुम्हारी आयु घट रही है, तुम क्या कर रहे हो? तुम सोचते हो धन बढ़ रहा है, लेकिन एक तरफ देखो कि चेतन धन जो तुम कमाने के लिए आए थे वो तुम्हारा घट रहा है। तो हमें ऐसा ही करना है, हमें लोक रुक्ति देखना है। जितने नारायण प्रति नारायण होते हैं उनके युद्ध क्यों होते हैं? राग में तो होते हैं। कोई नर्तकी है वो हमें चाहिए, अरे खामोखा में दूसरा मांग कर मौत का सामान ले लेता है। नर्तकी तो नहीं मिलती है। परशुराम आदि का आपको पता है घटना कि उसने क्या किया था, परशुराम की माँ से वो गाय तो ले गया था सहस्त्रबाहु, और उसने क्या किया, बाद में उसके पूरे खानदान को मार दिया। 7 बार परशुराम ने छत्री रहित पृथ्वी कर दी। क्यों कर दी? गाय के पीछे, एक कामधेनु गाय के पीछे। सोच कर देखो, और वो भी मौसी का लड़का था, कोई दूसरा दुश्मन नहीं था। हमारे यहाँ कितनों ने दिए धोखे, मत पूछो, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। तो हम राग देश की परिणति को ग्रस्त में रहकर भी कम कर सकते हैं। जो चीज़ घर में है सब मिलो, सब पहनो, क्या फ़र्क पड़ता है? थोड़ी से दूध पर, आपको पता है परिवारों में लड़ाई बहुत कोई बड़ी बात से नहीं होती है। उसने देखा आपने उसके बच्चे को चीज़ कम दी, बस हो गई लड़ाई चालू।
2 भाई थे, आम लेकर आया बड़ा भाई और बोला आ जाओ बच्चे। बच्चे तो खुश थे, उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ा। जिधर अपना बेटा था उधर छोटा आम था, और जिधर भाई का बेटा था वो थोड़ा बड़ा आम था। बस देते टाइम ऐसे हाथ कर लिया, और भाई ने, छोटे भाई ने देख लिया, कहने लगा भैया कल से अलग रोटी बनेगी। बोले क्या हो गया? बोले बस बहुत कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए। सोच कर देखना, ऐसा ही तो अपने घर में होता है। इतनी सी चीज़ चोरी से छुपा कर, इतनी सी चीज़ के पीछे वो चीज़ भी जाकर व्यर्थ में पड़ी रहती घर में। क्या होता, अपन इतना सामान जोड़ते हैं, जब तक आता नहीं है तब तक बहुत ख्याल होते हैं, और जैसे ही आ जाता है लगता है बेकार है, क्या करेंगे। घर में जाकर वो डली रहती है। हमारी हालत उन बच्चों की तरह है, जो बच्चे लड़ रहे थे। माँ गई देखने, बोली किस बात पे लड़ रहे हो? बोले चादर एक है, ओढ़ना 2 को है। माँ बोली लड़ो मत, चादर ला कर देती हूँ। फिर आवाज़ आ रही थी, माँ बोली क्यों लड़ रहे हो? बोले तकिया एक है, सोना 2 को है। माँ बोली तकिया ला कर देती हूँ। फिर आवाज़ आई, बोली माँ बोली क्यों लड़ रहे हो? बोले बिस्कुट का 1 पैकेट है, खाना दोनों को है, पूरा खाना है। माँ बोली मैं ला कर देती हूँ। फिर और किसी चीज़ पर लड़ रहे थे, माँ ने जो बात पे लड़ रहे थे माँ ने सब ला कर दिया। थोड़ी देर बाद आवाज़ ख़त्म हो गई। माँ ने देखा बच्चों ने खा लिया कि नहीं खा लिया, सो गए कि नहीं सो गए। नमकीन के पैकेट पे लड़ रहे थे, मम्मी ने नमकीन का पैकेट दिया। खिलौनों पे लड़ रहे थे, खिलौने जाकर रख दिए। माँ ने जाकर देखा, ना चादर की तह खोली थी, ना तकिया लगाई थी, ना बिस्कुट खाया था, ना खिलौने छुए थे। जहाँ थे वहीं रखे थे, सिर्फ लड़कर अपने आप दोनों सो गए थे। हमारी हालत भी ऐसी है। जितने राग देश से जोड़ा है वो कौन भोगता है? अरे बड़े बड़े सम्राट भी अधूरे चले जाते हैं, हमारी आपकी क्या हालत होगी। तो वास्तव में राग देश की मथानी से हमारे बुजुर्ग जो कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते थे अपने शौक को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाएंगे, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाएंगे। हमारी आसक्तियाँ, हमारी प्रवृत्तियाँ, हमारा बोलचाल, हमारा खान पान, सब हमारे शौक ये गुनाहों में बदल गए हैं। हमने उम्मीद लगाई थी कि विज्ञान का आविष्कार होगा, शिक्षा बढ़ेगी तो हमारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी। शिक्षा बढ़ी है, सुख शांति नहीं आई, सुविधाएं आ गई, लेकिन इंसान इतना दुखी कभी नहीं था जितना अब हो गया। इतनी सुविधाएं कभी नहीं थी जितनी अब हो गई। तो ध्यान रखना, हम अपनी पुरानी पद्धतियों को, एक ज़माना था जब बहू सास ससुर का नाम नहीं लेती थी। एक नई नई बहू आई तो सास ने उसे काम दिया, बोली ले दही बिलो ले, तो दही बिलोने लगी, तो दही बिलोया तो मक्खन आ गया। तो बोली अम्मा जी मक्खन आ गया, क्या करें? सास ने एक चाटा दिया, बोले अक्ल नहीं है, बाबूजी का नाम है, तो अपने बाबूजी का नाम ले रही है, आज के बाद कभी नाम मत ले लेना। बोली ठीक है। दूसरे दिन फिर वही काम दिया, फिर बहू बिलोने लगी और बोली अम्मा जी बाबूजी आगे कहाँ रख दूँ? आप समझ गए, ऐसी परंपरा थी, लेकिन इसमें एक आदर सम्मान झलकता था। मैं कहती हूँ इतना चलेगा कि नाम आदि लेते हो, लेकिन नाम उचारत सुख लहें, दर्शन सुख जाएं, पूजत पावें देव पद ऐसे हैं जिन राय। नाम लेना भी पड़े तो परमात्मा का नाम लेना, काम करना भी पड़े तो रत्नात्रय का काम करना। यदि जीवन में कुछ छोड़ना है तो राग द्वेष और मोह छोड़ो। ये तत्काल अपन को भी दुख देते हैं और दूसरों को भी दुख देते हैं। तो आपके जीवन में सुख शांति बढ़े और परमात्मा की जो वाणी है, हमारा संसार घटना है तो घर माही तृष्णा जो घटावें, रुचि नहीं संसार सो, बहुधनी बुराया भला कहिए, लीन पर उपकार सो। ऐसी भावना लाएंगे तो हम इसी पर्याय में, इसी स्थिति में, इसी परिस्थिति में रहते हुए अपनी
विशुद्धि बढ़ाकर एक दिन मोक्ष जाएंगे। और इसीलिए कहा है जिसने राग, जो कोई भी हो, बुद्ध हो, ब्रह्मा हो, हरिहरि हो, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसने भी राग देश जीत लिया है और जो भी निष्परिग्रह है उसके चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। और भगवान के चरणों में भी उमा स्वामी क्या कहते हैं, वंदे तद्गुण लब्ध है, आपके गुणों की प्राप्ति के लिए मेरा बार बार नमस्कार हो। तो आप सब भी, हम सब भी परमात्मा के चरणों में नमस्कार करते हैं और उस श्रेय को पाएंगे, प्रेय को नहीं पाएंगे। प्रेय वो होता है जो प्रारंभ में तो अच्छा लगता है, बाद में दुखकर होता है, और श्रेय वो होता है जो शुरू में थोड़ी सी कठिनाई लगती है लेकिन बाद में आनंद देता है। वो मोक्ष मार्ग है, वो रत्नत्रय है। हम और आप सब उसी रत्नत्रय का प्रयास करेंगे इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। बोलिए आदिनाथ भगवान के ज्ञान